हेलो विद्यार्थी मित्रों, कैसे हो आप लोग? सब ठीक हो ना? मुझे मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम देखेंगे 12th साइंस चैप्टर 4। ओके, आयनीकरण एंथैल्पी का आधार किसके ऊपर है वो? तो इन तीन के ऊपर उसका आधार है। जैसे कि हाँ, हमने गैस पे चाय रखी, अभी चाय का आधार किस पे है? तो हम सोचेंगे ये दीवार पे, ये पलंग पे, ये पेन पे है, इससे चाय बनेगी? नहीं बनेगी। फिर ये पॉट पे रखते हैं हम, पॉट पे बनेगी चाय? नहीं। चाय किस पे बनेगी? गैस पे। तो चाय का आधार किस पे? गैस पे। जितनी ज्यादा जल्दी जितनी ज्यादा गैस की आग होगी उतनी जल्दी उबलेगी। चाय पत्ती डालेंगे, चाय पत्ती पे, हाँ चाय पत्ती पे, चीनी पे, फिर दूध पे, मिल्क पे, पानी पे, फिर गैस पे। तो चाय बनाने के लिए इन सब का आधार लगता है। ओके, तो हमने चाय क्या है यहाँ पे रख दी, बनेगी? नहीं बनेगी। हमने चाय बाहर ऐसे जाके धूप में रख दी, बनेगी अपने आप? नहीं बनेगी। तो उस पे आधार नहीं। किस पे? चाय हमने गैस पे रखी तो कितनी गैस कितना जल्दी फास्ट है। फिर दूध पे, फिर क्या, चाय पत्ती पे, चीनी पे, मिल्क पे, ओके उस पे। तो ऐसे आयनीकरण एंथैल्पी का आधार किस पे है? तो इन सब पे। ओके, जैसे ही मूल्य ज्यादा तो आयनीकरण एंथैल्पी ज्यादा लगेगी, मूल्य कम तो आयनीकरण एंथैल्पी का मूल्य उसकी कम लगेगी। ओके, इसमें परमाणु है तो ये इलेक्ट्रॉन जैसे समझ लो, तो आकर्षण है तो ज्यादा आकर्षण तो आयनीकरण एंथैल्पी ज्यादा लगेगी उसकी ऊर्जा। आकर्षण कम हो तो आयनीकरण एंथैल्पी उसकी ऊर्जा कम लगेगी। ओके, आकर्षण ज्यादा है तो आयनीकरण एंथैल्पी ज्यादा लगेगी, आकर्षण कम है तो आयनीकरण एंथैल्पी कम लगेगी। ओके, ये परमाणु है, इसमें देखो इलेक्ट्रॉन ऐसे आकर्षित है, देखो ये ऐसे आकर्षण होता है, देखो इससे ये परमाणु है, ये इलेक्ट्रॉन ऐसे आकर्षण होता है, देखो ये रहा ये रहा ये रहा, ऐसे आकर्षण होता है ज्यादा 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 ऐसे। ओके, आकर्षण होता है, ये आकर्षण है ज्यादा से ज्यादा। केंद्र फर्स्ट, केंद्र का इलेक्ट्रॉन तरफ आकर्षण, देखो केंद्र है इसका इलेक्ट्रॉन की तरफ आकर्षण, देखो है आकर्षण। फिर दूसरा, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच अपाकर्षण, ये इलेक्ट्रॉन है और ये इलेक्ट्रॉन है, उसके बीच अपाकर्षण है, देखो ऐसे अपाकर्षण। इन दोनों के बीच आकर्षण है, देखो ये रहा, इनके बीच अपाकर्षण है, देखो ये रहा। फिर विनिमय ऊर्जा, ऊर्जा का संगम मेन आधार वही है, विनिमय ऊर्जा। तो विनिमय ऊर्जा प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन स्थिरता, स्थिरता के व्यस्त प्रमाण में है। अभी देखो ज्यादा समझाते, जब संक्रांति धातु तत्व के अंदर 4s में से एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, अभी 4s है और 3d है, तो 4s में 2 है, 3d में 5 या फिर 6 समझ लो। ओके, तो 4s में से एक इलेक्ट्रॉन चला गया तो इसके हिसाब से ये नीचे आ जाएगा, इसकी सहायता इसके हिसाब से नीचे आ जाएगी। 3d ऊपर है। ओके, देखिए यहाँ पे 4s2 है, 3d 5 है, एक इलेक्ट्रॉन चला गया तो 4s1 नीचे आ गया, 3d 5 ऐसा का वैसा है। तो इसके हिसाब से 3d में ज्यादा यानी 3d ऊपर, 4s नीचे। अभी देखो 4s में से एक इलेक्ट्रॉन निकल गया तो 4s की शक्ति 3d से शक्ति से कम हो गई, क्या हो गई? 4s की शक्ति 3d की शक्ति से ज्यादा है। ओके, एक इलेक्ट्रॉन निकल गया तो 4s की शक्ति कम हो गई, किसके हिसाब से? 3d के हिसाब से। देखो दोनों बराबरी में थे तो 4s की ज्यादा थी, पर इसमें से मैंने एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, 4s है 3d है, तो 4s में से एक इलेक्ट्रॉन नीचे निकल गया। ओके, ये है ऐसे, दोनों सेम है। इसमें से ऐसे शाक भाजी है, ओके वेजिटेबल्स है, सेम सेम है, पर मैंने यहाँ पे से ऐसे फ्लावर नीचे चला गया तो ये नीचे आ गया। शक्ति सेम थी पर उसमें से कुछ गिर गया फ्लावर तो ये नीचे आ गया। ये 3d है, ये 4s है, तो एक निकल गया तो एक नीचे आ गया। तो 3d के हिसाब से 4s की शक्ति कम हो गई, क्या हो गई? शक्ति कम हो गई। अभी किसकी ज्यादा है? 3d की।
3d 4s सेम थे, इनमें 2 इलेक्ट्रॉन थे, इसमें 5, इसमें इलेक्ट्रॉन निकल गया तो नीचे आ गए। तो 3d के हिसाब से 4s की शक्ति कम है, 3d की ज्यादा है। ओके, तो पहले 4s में इलेक्ट्रॉन जाएगा और बाहर भी निकलेगा। ओके, तो 4s में से इलेक्ट्रॉन जाए तब 3d नीचे आ जाएगा। ओके, देखो यहाँ पे देखा, हाँ, तभी थोड़े 3d नीचे आ जाएगा और d कक्षक 5 है। अभी देखो ये एक ही इलेक्ट्रॉन है, अभी वो भी चला गया, वो भी निकल गया, तो 3d कुछ बचा ही नहीं, तो वो भी नीचे आ जाएगा ऐसे। 3d के पास 4s था, अभी देखो, हाँ, 2 फ्रेंड है, ये बहुत माइंडेड है और ये थोड़ा नॉर्मल, ये चला गया तो दूसरे के सामने इसकी तो चलेगी नहीं, ये दादागिरी वाला था, सबको चलाता था, तो ये इसके साथ बैठा है, पर ये जैसे ही चला गया स्कूल में से वैसे ही सभी एक हो गए और ये यहाँ पे बैठ गया। अभी इसका काम नहीं है, ये चलेगा नहीं। ओके, देखो 4s है, 3d है, अभी इसकी चलती है, इसकी नहीं चलती, तो इसके बाजू में ये बैठ गया फ्रेंडशिप करके, सभी इससे बीते हैं कि डरते हैं, तो ये चला गया, तभी सभी एक हो गए और इसको डराने लगे और ये एक तरफ बैठ गया, नीचे आ गया। क्यों? क्योंकि एस चला गया, एस चला गया इसलिए डी नीचे आ गया और सब ऊपर चले गए। वैसे ही एस में एक इलेक्ट्रॉन था, वो भी चला गया, तो 3d नीचे आ गई, क्या हो गई? नीचे आ गई, और डी कक्षक 5 है, यानी कि समशक्ति 5 है। कितनी है? 5 कक्षक है। डी कितनी है? 5 कक्षक है, 1 2 3 4 5, यानी समशक्ति है। ओके, तो स्थायित्व ज्यादा, समान इलेक्ट्रॉन आए तो स्थायित्व ज्यादा। इलेक्ट्रॉन वो विनिमयी भी होता है, डी कक्षक में आता है। क्रोमियम में वैसा है, देखो क्रोमियम था ना, स्कैंडियम, टिटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, तो ओके क्रोमियम में वैसा है। ओके, 3d5 4s 1 क्या है? 3d5 4s 1। फिर हमने परमाणु की ऊर्जा, ओके ऊर्जा हो तो ये क्या होती है? कम होती है। विनिमय ऊर्जा, विनिमय होता हो तो क्या होता है? विनिमय हो तो ऊर्जा कम होती है। पहले विनिमय से पहले की ऊर्जा और विनिमय होने की बाद की ऊर्जा। ओके, जैसे विनिमय ऊर्जा कम होगी वैसे ही परमाणु स्थिरता ज्यादा बढ़ेगी तो आयनीकरण एंथैल्पी के मूल्य में बढ़ावा होगा। ओके, विनिमय ऊर्जा कम होगी तो परमाणु की स्थिरता बढ़ेगी, विनिमय ऊर्जा कम होगी परमाणु की स्थिरता बढ़ेगी, तो वैसे ही आयनीकरण एंथैल्पी का मूल्य में बढ़ावा होगा। ओके, तो ये रहा, देखो वेनेडियम 23, आर्गन 3d3 4s2। ओके, देखो इसमें 3 है, इसमें 2 है, तो एक दूसरे में इलेक्ट्रॉन देंगे। देखो ये एक दूसरे में इलेक्ट्रॉन देंगे, यहाँ पे आएगा फिर जाएगा, यहाँ पे आएगा फिर जाएगा, ऐसे रचना होगी। ओके, तो देख लीजिए एस में इलेक्ट्रॉन था, एक निकल गया तो इसके हिसाब से इसकी शक्ति कम हो गई, फिर से निकल गया तो पूरा नीचे आ गया। ओके, 2 फ्रेंड है, इसकी चलती है, सबको बिठा के रखता है ये इसके साथ, और ये जैसे ही चला गया वैसे ही ये नीचे आ गया और सभी इसके ऊपर आ गए, यानी इसकी भी नहीं चलेगी। ओके, तभी डी में भी क्या होता है? 4s में से भी इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं तो क्या होता है? डी की कक्षक भी नीचे आ जाती है, तब 3d भी नीचे आ जाता है। ये चला गया 4s तो 3d ऐसे चलता था, ऐसे, तो वो उसके बाजू वाला चला गया तो ऐसे नीचे आ गया और सभी उसे डराने लगे। ओके, देख लीजिए। ओके, आयनीकरण एंथैल्पी का आधार किस पे है? केंद्र का इलेक्ट्रॉन तरफ आकर्षण, ये रहा, ये केंद्र है, ये इलेक्ट्रॉन उसके तरफ का आकर्षण, इलेक्ट्रॉन के बीच अपाकर्षण, ये इलेक्ट्रॉन के बीच अपाकर्षण, विनिमय ऊर्जा। ओके, तो इन 3 पे आधार रखता है। ओके, इसके साथ संबंधित है, इस पे आधारित है। ओके, विद्यार्थी मित्रों, जो आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।